तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 डेटा वेयर हाउस की। पहला टॉपिक है डेटा। डेटा क्या? डेटा इज ए फैक्ट और फिगर दैट डू नॉट हैव प्रॉपर मीनिंग बाय देमसेल्फ। एग्जाम्पल है इसका 85%। यहाँ 85% तो हैं, लेकिन ये नहीं पता ये किस चीज़ के हैं परसेंट। इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज डेटा है दैट हैज़ मीनिंग। एग्जाम्पल, राहुल स्कोर 85% इन मैथ। तो 85% उसने मैथ में स्कोर किए हैं, तो यहाँ का एक इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज। नॉलेज क्या है? नॉलेज द अंडरस्टैंडिंग है जो गेन होती है फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल, राहुल इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। राहुल ने स्कोर किए 85% इन मैथ, एक इन्फॉर्मेशन मिली। इस इन्फॉर्मेशन से हमें अंडरस्टैंडिंग हुई कि राहुल एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है। तो ये नॉलेज हमारी। तो डेटा को प्रोसेस करेंगे तो इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करेंगे तो नॉलेज। डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग प्रोसेस है जो यूज़ होती है एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम लार्ज डेटा सेट, और ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करने के लिए डाटा और मेक डिसीजन बेटर। मेजर इशू इन डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग में कुछ मेजर शुरू आते हैं। पहला है पुअर क्वालिटी इशू। जो पुअर क्वालिटी है डाटा की, वो गिव करती है इनकरेक्ट रिजल्ट्स। डाटा इंटीग्रेशन इशू। कंबाइनिंग हेट्रोजीनियस डाटा इज डिफ़िकल्ट। मतलब अलग अलग डाटा सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। डाटा माइनिंग लार्ज वॉल्यूम डेटा पे होती है, तो लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए पावरफुल स्टोरेज और प्रोसेसिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू। सेंसिटिव डेटा स्टोर होता है तो उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। माइनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा वाज डिफिकल्ट टू एनालाइज टुगेदर। एग्जाम्पल, टेक्स्ट और इमेज को एक साथ एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। इनकरेक्ट पैटर्न में लीड टू रॉन्ग डिसीजन। डेटा माइनिंग एंड नॉलेज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस KDD। ये ओवरऑल प्रोसेस होती है कन्वर्ट करने के लिए रो डेटा को इनटू यूजफुल नॉलेज में फॉर डिसीजन मेकिंग। इसके कुछ स्टेप हैं। पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्ट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। एग्जांपल, डेटाबेस, वेबसाइट। डेटा क्लीनिंग, रिमूव करेंगे एरर्स को, डुप्लीकेट और इनकम्प्लीट डेटा को। डेटा इंटीग्रेशन, कंबाइन करेंगे डेटा को मल्टीपल सोर्सेज से डेटा वेयरहाउस में। डाटा सिलेक्शन, सेलेक्ट करेंगे ओनली यूजफुल और रिक्वायर्ड डेटा फॉर एनालिसिस। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्ट करेंगे डेटा को सुटेबल फॉर्मेट फॉर माइनिंग। डेटा माइनिंग, फाइंड करेंगे हिडन पैटर्न और रिलेशनशिप फ्रॉम डेटा। पैटर्न इवेल्युएशन, चेक करेंगे चेकिंग वेदर डिस्कवर्ड पैटर्न आर यूजफुल एंड एक्यूरेट। जब हमने पैटर्न डिस्कवर करे हैं वो यूजफुल भी हैं या नहीं। नॉलेज प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करेंगे रिजल्ट को इन अंडरस्टैंडिंग फॉर्म, यानी कि रिपोर्ट्स में, चार्ट्स में और ग्राफ में। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा माइनिंग सिस्टम। डाटा माइनिंग सिस्टम को क्लासिफिकेशन मतलब कितने तरीके से बांटा गया है। तो डाटा माइनिंग सिस्टम को क्लासीफाई किया गया बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर, जैसे कि टाइप ऑफ डेटा, माइनिंग टेक्निक्स, डाटाबेस यूज और एप्लीकेशन। सबसे पहला आता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या है हमारा? रिलेशन डेटाबेस है, डेटा वेयर हाउस है, ट्रांजैक्शन डेटाबेस है या मल्टीमीडिया डेटाबेस है। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ नॉलेज माइंड, मतलब किस तरीके की हम नॉलेज निकालना चाहते हैं उसमें से। कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, क्लस्टर करना चाहते हैं, प्रिडिक्शन। बेस्ड ऑन माइनिंग टेक्निक्स यूज, मतलब कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं हम उसमें। मशीन लर्निंग, स्टैटिक्स, न्यूरल नेटवर्क, डिसीजन ट्री या जेनेटिक एल्गोरिथम। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एरियाज, मतलब कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम उसको। बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, ई कॉमर्स या एजुकेशन। बेस्ड ऑन डेटाबेस टेक्नोलॉजी, डेटाबेस सिस्टम के आधार पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, स्पेटियल डेटाबेस है, टेम्परल डेटाबेस है।
डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज़, मतलब डेटा माइनिंग क्या काम होते हैं। तो डेटा माइनिंग फंक्शन आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क जो परफॉर्म होते हैं इन डाटा माइनिंग टू डिस्कवर यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज डेटा सेट। तो लार्ज डेटा सेट से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लाभ जो कौन कौन से टास्क परफॉर्म होते हैं। पहला आता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या है, ये समराइज करता है जनरल फीचर ऑफ ए टारगेट क्लास। इसका एग्जांपल है फाइंडिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई प्रॉफिट कस्टमर। जो हाई प्रॉफिट कस्टमर है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको फाइंड करना। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन कंपेयर करता है एक क्लास का डेटा को विद अदर क्लास। एग्जांपल कंपेयरिंग रेगुलर कस्टमर और प्रीमियम कस्टमर। एसोसिएशन एनालिसिस, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन आइटम इन डेटाबेस। जो डेटाबेस के अंदर आइटम है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। एग्जांपल कस्टमर हु बाय ब्रेड आल्सो बाय बटर, यानी ब्रेड और बटर के बीच में क्या रिलेशन है उसको फाइंड करना। क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई ग्रुप डाटा इनटू प्रीडिफाइंड कैटेगरी। प्रीडिफाइंड कैटेगरी में जो डाटा है उसको ग्रुप करना। एग्जांपल क्लासीफाई करना ईमेल को कि वो स्पैम है या नहीं। प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन यूज होता है प्रेडिक्ट फ्यूचर वैल्यू बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डाटा। एग्जांपल प्रेडिक्टिंग फ्यूचर सेल ऑफ कंपनी या प्रेडिक्टिंग वेदर फोरकास्ट, क्या आज बारिश होएगी या नहीं। क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग ग्रुप सिमिलर डाटा ऑब्जेक्ट टुगेदर। क्लस्टर क्या करता है, जो सिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ग्रुप कर देता है। एग्जांपल ग्रुपिंग कस्टमर बेस्ड ऑन शॉपिंग बिहेवियर। आउटलायर एनालिसिस, डिटेक्ट करना एबनॉर्मल डेटा पैटर्न। एग्जांपल डिटेक्टिंग फ्रॉडुलेंट बैंक ट्रांजैक्शन। इवोल्यूशन एनालिसिस, स्टडी चेंजेस इन डाटा ओवर टाइम। जो डेटा में चेंजेस हो रहे हैं उनकी स्टडी करना। एग्जांपल एनालाइजिंग ईयरली सेल्स ग्रोथ। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग ये प्रोसेस है जो कन्वर्ट करती है रॉ डेटा को इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन में। फॉर्म ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, पहला है डाटा कलेक्शन, कलेक्ट करेंगे रॉ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से। एग्जांपल सर्वे, डाटाबेस, सेंसर्स। डाटा क्लीनिंग, रिमूव करेंगे एरर्स को, अनवांटेड डेटा को फ्रॉम डेटा सेट। एग्जांपल मिसिंग वैल्यू को हटाना, डुप्लीकेट वैल्यू को हटाना। डाटा इंटीग्रेशन, कंबाइन करेंगे डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इनटू वन यूनिफाइड डेटा सेट। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करेंगे डाटा को सूटेबल फॉर्मेट में। डाटा रिडक्शन, रिड्यूस करेंगे साइज डेटा का, जबकि कीप रखेंगे उसके जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं उसको रखेंगे। एग्जांपल कंप्रेशन, जैसे फ़ोटो के साइज को छोटा करते हैं लेकिन फीचर तो वही रहते हैं उसमें। डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग क्या, डेटा क्लीनिंग एक प्रोसेस है डिटेक्ट करने की और करेक्ट करने की एरर्स, मिसिंग वैल्यूज़ और डुप्लीकेट वैल्यूज़ फ्रॉम ए डेटा सेट। डेटा सेट में जो एरर्स हैं, कोई मिसिंग वैल्यू हो, उनको करेक्ट और डिटेक्ट करना डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डेटा। हैंडल नॉइसी डेटा, जो नॉइसी डेटा उसको हैंडल कैसे करें। पहला है बिनिंग, एक टेक्निक है जो पहले सभी जितना डेटा सेट है उसको सॉर्ट करेगी और फिर इक्वल फ्रीक्वेंसी बिन्स में बांटेगी। एग्जांपल 4, 8, 15, 21, 24, 25, 28, 34। इस सॉर्टिंग में डेटा दिया है, सबसे पहले से पार्टीशन होएगा इनटू बिन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 3। तो बिन्स ए बनेगा 4, 8, 15, बिन्स बी 21, 24, 25, बिन्स सी 25, 28, 34। स्मूथ करेंगे इन बिन्स को बाय मीन्स, यानी कि जितनी भी वैल्यू उनका एवरेज वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो बिन ए 999 क्योंकि इसका एवरेज है 9। बिन बी में आ जाएगी, इसका एवरेज आएगा 22, 22, 22, 22। बिन सी में इसका एवरेज है 29, तो 29, 29, 29। रिग्रेशन, रिग्रेशन यूज करता है मैथमेटिकल फॉर्मूला टू प्रिडिक्ट करेक्ट वैल्यूज़। एग्जाम्पल है रिग्रेशन मॉडल कुड बी यूज टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ ए हाउस बेस्ड ऑन लोकेशन, साइज एंड अदर फैक्टर। हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना है लोकेशन और साइज के हिसाब से। क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग सिमिलर वैल्यू को ऑर्गेनाइज होती है इनटू ग्रुप्स और क्लस्टर में। जो वैल्यू आउटसाइड होती है क्लस्टर को उसको आउटलायर बोलते हैं। एग्जांपल है इसका फ्रॉड डिटेक्शन में यूज होती है।
मैनुअल इंस्ट्रक्शन, ह्यूमन चेक एंड करेक्ट नॉइजी डेटा मैनुअली, ये सुटेबल होता है फॉर स्मॉल डेटा सेट। कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल और जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं नॉइजी डेटा को। इनकंसिस्टेंट डेटा, इनकंसिस्टेंट डेटा क्या होता है, मतलब कि जो डेटा है वो डिफरेंट फॉर्मेट में है और एक दूसरे से मैच नहीं करता। जैसे कि डिफरेंट फॉर्मेट, मैंने डेट दे रखी 10 तारीख 5वां महीना 2026, इसमें लिख दिया मई 10 2026, तारीख तो एक ही दिन की है लेकिन फॉर्मेट अलग अलग है। डिफरेंट स्पेलिंग, दिल्ली और दिल्ली, ये स्मॉल में है कैपिटल में, मीनिंग तो सेम है लेकिन फॉर्मेट अलग है, तो इनमें क्या है, इनकन्सिस्टेंसी है। कॉन्फ्लिक्ट इन्फॉर्मेशन, एक टेबल में तो 25 वैल्यू दे रखी है और दूसरी टेबल में 30 वैल्यू। मेथड तो हैंडल इनकंसिस्टेंट डाटा, इनकंसिस्टेंट डेटा को हैंडल करने के मेथड है कुछ। पहला है डेटा स्टैंडर्डाइजेशन, यूज़ करना है केवल वन फॉर्मेट। डेटा क्लीनिंग, करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज़। डाटा वैलिडेशन, स्टोर करने से पहले वैलिडेट कर लें, चेक करें डाटा को कि वो वैलिडेट है या नहीं। रिमूविंग डुप्लीकेट, डिलीट करें रिपीटेड वैल्यूज़ को। मिसिंग वैल्यूज़, मिसिंग वैल्यूज़ क्या है, एम्प्टी वैल्यूज़ होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं डेटा सेट में। एग्जांपल, एक टेबल है जिसमें नेम, एज और सिटी की कॉलम है और एक राहुल एंटिटी है जिसकी एज 20 है और सिटी दिल्ली में रहता है। एक अमन है जिसकी एज दीनी है और सिटी मुंबई, तो जो अमन की एज है ये क्या है, एम्प्टी वैल्यू है यानी मिसिंग वैल्यू है। हैंडल मिसिंग वैल्यू, इन वैल्यू को कैसे हैंडल करें, तो कुछ मेथड है। पहला है इग्नोर द रिकॉर्ड, रिमूव रिकॉर्ड्स कंटेनिंग मिसिंग वैल्यू, जो जो रिकॉर्ड मिसिंग वैल्यू कंटेन करें उनको डिलीट कर दो। फिल मैनुअली, या ऐसे करो जो मिसिंग वैल्यू है उनको एंटर करो मैनुअली। यूज़ ग्लोबल कांस्टेंट, रिप्लेस करना है मिसिंग वैल्यू को विथ कॉमन वर्ड। एग्जांपल, मान लो कोई नेम है, उसका नेम दे नहीं रखा तो उसमें लिख दो अननोन। यूज़ मीन वैल्यू, रिप्लेस करना है मिसिंग न्यूमेरिकल वैल्यू को विथ एवरेज वैल्यू। या फिफ्थ मेथड है यूज़ करना मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, रिप्लेस करना विद मोस्ट कॉमन वैल्यूज इन डेटा सेट, मतलब जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है उसी के द्वारा रिप्लेस कर दो उसको। डेटा रिडक्शन, डेटा रिडक्शन एक प्रोसेस है ऑफ रिड्यूसिंग वॉल्यूम ऑफ साइज ऑफ डाटा, यानी कि डेटा के साइज को कम करना वाइल कीपिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मेथड ऑफ डेटा रिडक्शन, कुछ मेथड है डेटा रिडक्शन के। पहला है डेटा क्यूब एग्रीगेशन, इस मेथड में जो डिटेल डाटा है वो समराइज होता है। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग एवरी स्मॉल डिटेल, समराइज वैल्यू आर स्टोर्ड। मान लो किसी कंपनी का डेटाबेस है, उसमें डेली सेल दे रखी है, उसमें डेली सेल्स को स्टोर ना करके जो मंथली सेल है उसको स्टोर करें, तो इससे क्या होगा, जो उसका स्टोरेज है वो भी बचेगा। डायमेंशनलिटी रिडक्शन, डायमेंशनल रिडक्शन रिड्यूस करना नंबर ऑफ कॉलम्स इन डेटा सेट, जो डेटा सेट दिया है उसमें कॉलम्स को हटा देना जो यूज़फुल नहीं है। एग्जांपल, एक टेबल है जिसमें कॉलम है नेम, रोल नंबर, फ़ोन नंबर और फेवरेट कलर, तो जो फेवरेट कलर है वो इतना यूज़फुल नहीं है तो उसको रिमूव कर दो जिससे स्पेस बचेगा। टेक्निक्स है PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। डाटा कंप्रेशन, डाटा कंप्रेशन रिड्यूस करता है स्टोरेज साइज को बाय इनकोडिंग डाटा एफिशिएंटली। न्यूमेरोसिटी रिडक्शन, लार्ज डेटा सेट है और रिप्लेस होता है विद स्मॉल रिप्रेजेंटेशन। डिस्क्रिटाइजेशन, जो कंटिन्यूस डाटा है वो कन्वर्ट होता है इनटू इंटरवल्स और कैटेगरीज, यानी कि जैसे एज दे रखी है 10, 11, 12, इन एज को 10, 11, 12 ना लिख के लिख दें चाइल्ड। 20, 21, 22 को 20, 21, 22 ना लिख के एडल्ट में कैटेगरी में कर दो, और जो 40, 42, 45 हैं उनको सीनियर कैटेगरी में। कॉन्सेप्ट हायरार्की जनरेशन, कॉन्सेप्ट हायरार्की एक प्रोसेस है और ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा फ्रॉम लो लेवल डिटेल डेटा टू हाई लेवल डिटेल समराइज में। तो कॉन्सेप्ट हायरार्की जनरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइज करती है डेटा को लो लेवल से हाई लेवल में। एग्जांपल, कोई स्ट्रीट है, स्ट्रीट का नाम न लेकर सिटी कर दो जिससे और ज़्यादा पता लगेगा, और सिटी से ना तो स्टेट,
स्टेट ना थे कंट्री। मान ला कोई भी है जैसे डासना, डासना ना ले कहाँ पे है, गाजियाबाद में। गाजियाबाद कहाँ है, स्टेट गाजियाबाद की। गाजियाबाद कहाँ पे है, इंडिया में। यूज़ होता है डेटा माइनिंग में और डेटा वेयरहाउसिंग में। डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री एक ट्री शेप डाटा माइनिंग और मशीन लर्निंग टेक्निक है जो यूज होती है क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन के लिए। इसका स्ट्रक्चर है कंपोनेंट ऑफ डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री के 4 कंपोनेंट होते हैं। रूट नोड जो टॉप मोस्ट नोड होता है, जो रिप्रेजेंट करता है मेन एट्रीब्यूट्स को, एग्जाम्पल वेदर। इंटरनल नोड जो रिप्रेजेंट करते हैं कंडीशन को, एग्जाम्पल सनी और रेनी। ब्रांच जो शो करती है रिजल्ट ऑफ ए कंडीशन। लीफ नोड रिप्रेजेंट करती है फाइनल डिसीजन और आउटपुट, जैसे एग्जाम्पल प्ले और डोंट प्ले, प्ले और डोंट प्ले। वर्किंग ऑफ डिसीजन ट्री, स्टार्ट करेंगे रूट नोड से, चेक करेंगे कंडीशन को, फॉलो करेंगे अप्रोप्रिएट ब्रांच को, रीच द लीव नोड और गेट द फाइनल डिसीजन। एडवांटेज ऑफ डिसीजन ट्री, इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल विजुअलाइजेशन है, फास्ट डिसीजन मेकिंग है, हैंडल कर सकता है लार्ज डेटा सेट को और यूज़फुल है फॉर क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन। थैंक यू।